छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ उपचुनाव में प्रचार की कमान दिग्गजों ने संभाल ली है। दिलचस्प बात यह है कि प्रचार में स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा भी उछलने लगा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। खैरागढ़ में प्रचार का बढ़ा शोर, दिग्गज नेता क्यों लगा रहे जोर। कहने को तो खैरागढ़ में एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है, मगर इस पर प्रदेश के साथ साथ देश भर की नजर है। न सिर्फ पार्टियों के लिए साख का सवाल है, बल्कि दिग्गजों के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है। शायद इसीलिए प्रचार की कमान दिग्गजों ने संभाली है। अब सवाल है कि आखिर स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा क्यों तूल पकड़ रहा है। तो दरअसल कांग्रेस से सीएम भूपेश बघेल प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी से केंद्रीय मंत्री भी मैदान में हैं, प्रहलाद पटेल चुनाव प्रचार कर रहे हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते भी प्रचार कर रहे हैं। प्रदेश स्तर के नेता कम दिख रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी बाहरी नेताओं के भरोसे है, प्रदेश के नेताओं पर बीजेपी को भरोसा नहीं। इससे मुद्दा बनाने की कोशिश लगातार हो रही है ताकि स्थानीयता को हवा मिल सके। हालांकि बीजेपी का तर्क है कि कांग्रेस प्रहलाद पटेल से डर गई है, इसीलिए इस तरह के मामले उछाल रही है। देश के हर घर तक देखिए, खैरागढ़ उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। उसमें प्राथमिकता से छत्तीसगढ़ के बाहर के नेताओं को तवज्जो दिया गया है। इससे स्पष्ट समझ में आता है कि छत्तीसगढ़ के 15 साल मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, चाहे नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की बात कर लूँ या विश्वेश्वर साय या बृजमोहन अग्रवाल, जिस प्रकार से जनता इसको नकार दी है, वैसे ही इनके केंद्रीय नेतृत्व भी इन पर भरोसा उठ चुका है। और स्वाभाविक सी बात है, जब इनके पास छत्तीसगढ़ में ना तो नेता है ना तो नीयत है, ऐसे में इनको आयातित नेताओं के भरोसे चुनाव लड़ना पड़ रहा है। और खैरागढ़ की जनता ने 15 साल के रमन भाजपा शासन काल के कुशासन को देखा है और कष्ट उठाया है। भारतीय जनता पार्टी किसी को भी बुला ले, खैरागढ़ की जनता जिला बनाने वाले को चुनने का मन बना चुकी है। वहाँ कांग्रेस की जीत निश्चित होगी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के कामों पर मुहर लगेगी। खैरागढ़ की जनता और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस को इतना परेशान कर दिया और इतनी नकारात्मकता कांग्रेस के अंदर आ गई, चुनाव हारने का जो डर सताने लगा, इसीलिए घोषणाओं पे घोषणा है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, खैरागढ़ में ये खोल देंगे। 3.5 साल तक आपने खैरागढ़ में 5 विकास के काम किए हैं, तो बताइए, जो कांग्रेस पार्टी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को इतनी सारी घोषणाएं करनी पड़ रही हैं, उसी से साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के नेता खैरागढ़ चुनाव जिताने में सक्षम हैं। तभी तो आप डर करके इतनी सारी घोषणाएं कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने जातीय समीकरण के लिहाज से नेताओं को उतारा है। चूंकि लोधी जाति के वोटर्स ज्यादा हैं, इसके बाद दूसरे नंबर पर आदिवासी वोटर्स हैं। लोधी जाति को साधने के लिए प्रहलाद पटेल मैदान में हैं, तो उधर आदिवासियों को साधने के लिए फग्गन सिंह कुलस्ते को मैदान में उतारा है। चर्चा तो ये भी है कि उमा भारती भी प्रचार कर सकती हैं ताकि लोधी जाति को साथ लाने में कामयाबी मिल सके। अब सवाल है कि आखिर कौन खुद के लिए क्या मास्टर स्ट्रोक मान रहा है। तो कांग्रेस को सीएम बघेल पर भरोसा है, विकास के नाम पर जीत की आस है, 3 साल के काम को आधार बनाया जा रहा है, जिला बनाने का वादा हिट हो सकता है। तो उधर बीजेपी 3 साल की कथित नाकामी के भरोसे है, 2018 में दूसरे नंबर पर होने से विश्वास ज्यादा है। केंद्रीय योजनाओं का प्रचार हो रहा है, केंद्रीय मंत्री जातीय समीकरण साध रहे हैं। मतलब दोनों पार्टियों की तरकश में चुनावी तीर मौजूद हैं। अब किस तीर का निशाना सटीक बैठता है, ये जनता तय करेगी। वैसे सवाल ये भी है कि आखिर इसे 2023 का ट्रेलर क्यों माना जा रहा है, तो इसके पीछे सीधे तौर पर 2023 का चुनाव वजह है। 2018 के बाद 3 उपचुनाव हुए, तीनों में कांग्रेस की जीत हुई। मरवाही जैसी सीट कांग्रेस ने जीती थी। हार की स्थिति में नीतियों पर सवाल उठेंगे, इससे बघेल का कद प्रभावित हो सकता है। खैरागढ़ का नतीजा 2023 के लिए ट्रेंड सेट करेगा, इसीलिए कांग्रेस बीजेपी दोनों इसे प्रतिष्ठा से जोड़ रहे हैं और इसीलिए दिग्गज नेताओं ने मोर्चाबंदी भी की है। खैरागढ़ उपचुनाव में लगातार पार्टियां एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाते रहे हैं।
लेकिन अब बाहरी बनाम स्थानीय का बड़ा मुद्दा खैरागढ़ में गरमाया हुआ है। दरअसल कांग्रेस ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो खैरागढ़ उपचुनाव जितवा सके। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने आरोप पर पलटवार किया है और कहा है कि खैरागढ़ की जनता ने ऐसा माहौल बना दिया है जिससे कांग्रेस हार के डर के कारण कई तरह की घोषणाएं करती नजर आ रही है। फिलहाल इन मुद्दों ने खैरागढ़ का चुनाव दिलचस्प बना दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।